अरे तुम ऐसा करती हो, तुम विद्रोह कर रही हो, तुम्हें चुप रहना चाहिए, औरतों को लाज शर्म में रहना चाहिए, औरतों की नजरें झुकी रहनी चाहिए, औरतों को दब कर रहना चाहिए। तो महिलाओं को एक चीज और गांठ बांध लेनी चाहिए अपने दिमाग में अच्छे से कि अंग के बदले अंग, जिस अंग को वो भंग करे ना आपके, उसी अंग को काट ले। हम भावना हत करना नहीं चाहते, वो हो जाती है, क्योंकि जब जब झूठे मक्कार लोगों के बेहयाई से पर्दा उठता है, तब तब वो भावनाओं का खेल खेलकर उसको दबाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्स मौजूद है, उनकी आवाज से मनुवादियों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। या यूं कहें, उनके सवाल पूछने भर से या जवाब देने भर से लोगों की भावनाएं बहुत आहत हो जाती है। कहने के लिए हम महिलाओं को देवी का रूप देते हैं, कहने के लिए हम महिलाओं को लक्ष्मी, दुर्गा, ना जाने कैसे कैसे शब्दों से उनको बुलाते हैं, लेकिन बात जब आबरू की हो तो हम आंखों पे पट्टी, मुंह पे चुप्पी क्यों साध लेते हैं। हमारे स्टूडियो में निर्देश सिंह मौजूद है और तमाम उन मुद्दों पे बात करती हैं जो भय, भूख, भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। आज हम ऐसे ही कुछ मुद्दे पे बात करेंगे। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद निधि जी। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि आज आप भावना आहत करने के लिए मैंने स्टूडियो में आपको बुलाया है। देखिए, उद्देश्य तो नहीं होता है भावना आहत करना जी। हम तो पीड़ित लोग हैं जी, लेकिन पीड़ित जैसे पहली बार मैं तो ये देख रही हूँ, मैंने अभी तक जितना पढ़ा और दुनिया के जितने भी देश हैं, पीड़ितों की आवाज उठने पर लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, उनको न्याय दिलवाना चाहिए। लेकिन देश के अंदर हमारे अलग है। जब पीड़ित कहता है मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, तो कहते भावना आहत कर रहा है। अरे भाई, ये कैसे भावना आहत होगी? जो खुद पीड़ित है वो कैसे भावना आहत कर सकता है? लेकिन वो पहले ही हल्ला मचा देते हैं ताकि वो बता ही ना पाए कि मैं परेशान हूँ या मेरे साथ ये हुआ है। ऐसा ही भारत की महिलाओं के साथ होता है कि जब जब उन्होंने कहा कि भाई मैं पीड़ित हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे दर्द है, मुझे परेशानी है और मैं इसका निवारण चाहती हूँ या समस्याओं से छुटकारा चाहती हूँ, तो पहले हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। कह रहे तुम ऐसा करती हो, तुम विद्रोह कर रही हो, तुम्हें चुप रहना चाहिए, औरतों को लाज शर्म में रहना चाहिए, औरतों की नजरें झुकी रहनी चाहिए, औरतों को दब कर रहना चाहिए, लेकिन तुम तो आवाज निकालती हो। तो यही भारत की संस्कृति और सभ्यता रही और अभी भी वो उसको लागू करके रखना चाहते हैं। तो हम भावना आहत करना नहीं चाहते, वो हो जाती हैं, क्योंकि जब जब झूठे मक्कार लोगों के बेहयाई से पर्दा उठता है, तब तब वो भावनाओं का खेल खेलकर उसको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम भी जिद्दी हैं, अगर ऐसे नहीं हटाने दोगे तो उधेड़ देंगे, चाहे नोचना पड़े, खसोटना पड़े, चाहे तुम रो चिल्लाओ, चाहे उसके लिए तुम हमें कितनी भी धमकियां दो, फिर भी हम करेंगे। आज बात करेंगे हम महिलाओं पे, महिलाओं की सेफ्टी को लेके। किस आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, और बलात्कार तक बात सीमित नहीं रहती है, उनके साथ विभिन्न तरीके से अत्याचार होता है, उनके प्राइवेट पार्टों को जख्मी किया जाता है बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से। एक उत्तराखंड में इंसिडेंट हुआ कि प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डाल दी, उसके कान और नाक में तेजाब डाल दिया। ये अपराध कैसे खत्म होंगे? देखिए निधि जी, ये सारी मानसिकता का वो है। और दूसरा, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जब इस तरह के अपराधियों को प्रोटेक्शन देते हैं तो उनका मनोबल बढ़ जाता है। और मैं तो ये कहूँगी कि इन अपराधियों को सज़ा देना सिर्फ सरकार का ही वो नहीं है। जब महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार हो तो सरकार इस तरह से उनको अगर न्याय नहीं दे पा रही है, तो महिलाओं को एक चीज और गांठ बांध लेनी चाहिए अपने दिमाग में अच्छे से कि अंग के बदले अंग, जिस अंग को वो भंग करे ना आपके, उसी अंग को काट लो। और देखिए 2-4 केस ऐसे होने दीजिए भारत के अंदर, और फिर देखिए बलात्कारी कैसे घबराएंगे, क्योंकि महिला हमेशा डरी सहमी रहती है। और दूसरा चीज, देश के अंदर महिलाओं को हमेशा से कमजोर चीज दिखा करके साबित किया गया है। इस बात को महिला ने भी स्वीकार कर लिया कि यार मैं तो कमजोर हूँ, इसी वजह से वो शिकार बनती है। कभी आपने सुना है कि भारत में बलात्कार कर दिया इस महिला ने उस पुरुष का? सबसे ज्यादा रेट जो दर है रेप की, वो भारत के अंदर पाई जाती है। और जो इस्लामिक कंट्रीज है, जो अभी भी, जहाँ पे अभी लोकतंत्र इतना अच्छे से नहीं स्थापित है, जिनको जो बहुत गरीबी भुखमरी से गुजर रहे हैं बहुत सारे देश, वहां भी इतने रेप नहीं होते, लेकिन भारत में रेप होते हैं। लेकिन इन रेप के पीछे का कारण क्या है? केवल यही कि यहाँ पर पीठ थपथपाई जाती है। बेटा रात को 12 बजे आएगा, कोई बात नहीं बेटा सो जा, माँ छुपा के अंदर दूसरे रास्ते से ले आएगी। लेकिन बेटी अगर 11 बजे आएगी तो उसको टाइट करके रखा जाएगा।
तो क्या वहां से सिखाया कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बेटा अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाएगा, उसके साथ की चैट दिखाएगा तो माँ खुश होगी, अरे मेरा लड़का तो बहुत बढ़िया है। और लेकिन अगर बेटी ने ये काम किया तो बेटी को थप्पड़ पड़ेंगे, उसकी पिटाई होगी, पूरा घर उसको बार बार बोल करके उसको तंग करेगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेटी को आप नहीं रोको, लेकिन बेटे को भी रोको, क्योंकि वो बेटा जिसके साथ कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं किसी की बेटी है। तो ये सारी चीजें जो सिस्टम में है, ये कहीं ना कहीं देखिए कानून हो या सरकारें हो, उनकी ये ढील तो है कि वो उस पर प्रोटेक्शन देती है अपराधी को, जबकि खड़ा होना चाहिए पीड़िता के साथ। अगर इस पे तुरंत कार्रवाई हो, अपराधी तुरंत जेल में जाए और उनको जिस तरह से सजा होनी चाहिए उसे कड़ी से कड़ी सजा अगर दे करके 2-4 अपराधियों को दिया जाए दंड, तो मुझे लगता है कि अपराधियों के मन में डर आएगा। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति एक भावनाओं से बना हुआ पुरुष या महिला जो भी है भावनाओं से बना है। कभी ना कभी इंसान को जब गुस्सा होता है या किस वजह से होता है या क्या होता है, या वो इस तरह से इतना व्यभिचारी हो जाता है कि महिला को ये समझता है कि यार ये तो केवल एक सामान है, इसको खाओ उधेड़ो और फेंक दो, तो तब उसकी मानसिकता में ये रेप वाली जो विचार है ये पूरी तरह से हावी हो जाती है और वो उस एक्ट को कर देता है। लेकिन जब घर के संस्कार अच्छे दिए होते हैं या समाज में इस तरह का डर होता है, दहशत होता है, तो वो रोक लेता है खुद। पर समाज में भी क्या है, अगर रेप हुआ है तो समाज किसको अपराधी बनाकर देखेगा? लड़की को, महिला को, उसको नहीं, वो चला जाएगा, वो बाइज्जत बरी हो जाएगा समाज की नजरों में। लेकिन महिला पीढ़ी और लंबे समय तक प्रताड़ित होती रहेगी। एक बार तो उसका रेप होता ही है, लेकिन समाज अपनी नजरों से उसका बार बार रेप करता है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, जातिवाद के आधार पे, जातिवाद से ज्यादा जाति के आधार पे महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, इसकी वजह क्या है? देखिए जाति का तो जाति एक बहुत कमजोर वो है यहाँ का। कुछ जातियों को इस तरह से समझा गया है कि इनकी महिलाएं और इनके घर की इज्जत आबरू कुछ भी नहीं होती, कोई मैटर नहीं करती है। वो केवल और केवल इसलिए हैं कि उन्हें राजी से वो हमारी तरफ आए तो अच्छी बात, और नहीं आए तो जबरन। और उसके बाद भी वो वहां तक नहीं रुकते। जो जाति की नफरत है, वो घृणा है, वो इस लेवल तक है कि उनके अंगों को वो, जब तुमने एक बार ये सब कर लिया जबरन, तो फिर उसके अंगों को इस तरह से मतलब कुछ डालने की, उसको काटने की, उसको इस तरह, मैं ये समझती हूँ कि जानवर भी नहीं करता अपने शिकार को जिसको वो खाना चाहता है, वो भी इस तरह से नहीं करता। लेकिन आप तो उस जानवर की प्रवृत्ति से भी ऊपर चले जाते हैं। तो इस देश के अंदर जब जब आंकड़े हम देखते हैं उठा करके, तो एक कमजोर जाति की महिलाएं इसका शिकार होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे ये क्या, थाने में इनकी रिपोर्ट तक नहीं दर्ज होगी, अरे ये क्या कर लेंगे, ये तो यहीं रो पीट करके रह जाएंगे, इनकी आवाज कौन उठाएगा? मीडिया इनकी आवाज नहीं उठाएगा, सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, प्रशासन में बैठे हुए लोग इनकी कोई आवाज नहीं सुनेंगे, उल्टा ये मुकदमा लिखवाने जाएंगे तो इन्हीं को डरा दिया जाएगा कि बहुत न्याय की जल्दी हो रही है, अभी तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूंगा, तो उनको भगा दिया जाएगा। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं मेंटलिटी सेट होगी कि इनको तो कोई भी कहीं पर भी हम लोगों को ये फंसा नहीं सकते, हम बच जाएंगे अच्छे से। तो अभी उत्तराखंड में एक रेप हुआ था अंकिता भंडारी को लेके, उसकी हत्या कर दी गई थी, रेप नहीं बोलूंगी, हत्या कर दी गई थी। और जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ, उन लोगों के लिए पॉलिटिकल पार्टियां हो, नेता अभिनेता प्रवक्ता हो, सब सड़कों पर आ जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं सपोर्ट में, उनको मुआवजा भी मिलता है। लेकिन जब दलित महिला की बात आती है, बहुजन समाज की किसी बेटी की बात आती है, तो लोग शांत क्यों रहते हैं? वो शांत इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इनका जीवन और इनका सम्मान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अरे ये तो रोज का, छोड़ो, आगे बढ़ जाते हैं उसको सोच करके। लेकिन जैसे ही जब लगता है कि ये क्लास जो उनकी है और हाई प्रोफाइल जिनको कहते हैं देश के अंदर, जातियों में उच्च बात मानते हैं अपने आप को, जिनको जातियों की सनक है, अगर उसमें हो जाए तो वो हल्ला मचा देते हैं, शोर मचा देते हैं। वही नहीं, जो खुद दलित समाज के लोग हैं, जो सोशल रिफॉर्मर हैं, वो खुद उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन सारा खेल यहाँ पर यही चलता है कि जब किसी ऊंची जाति की महिला के साथ, लड़की के बच्चे के साथ होता है, तो वो देश की बेटी बना करके एकदम पेश कर दी जाती है। टीवी में डिबेट चलाई जाती है, इधर भी बिठाया जाता है, उधर भी बिठाया जाता है, और वो खूब चीखम चिल्ली होती है कि भैया ऐसे क्यों हुआ और क्यों हुआ, और सवाल करती है मीडिया लगातार। लेकिन जैसे ही उस का पता चलता है कि ये कोई ऊंची कास्ट की लड़की नहीं है, उस समाज की महिला नहीं जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। और यही कारण है कि उनको अपराधी भी ये देख लेता है कि इनकी कौन सुनने वाला है, करके इनको फेंक दो, इनकी कौन आवाज लगाने वाला है, इनको कौन न्याय दिलाने वाला है। तो इस देश के अंदर ये दुर्भाग्य है कि जिसको दलित कह करके पीछे फेंक दिया गया है, हाशिए पर रखा हुआ समाज है, उसकी बच्चियों की, उसकी बेटियों की मान सम्मान की कोई कदर नहीं है यहाँ। लेकिन अपराधियों की बात करें तो उनकी इतनी हिम्मत कहाँ से बढ़ती है? नरेंद्र मोदी तो खुद महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं लाल किले से।
देखिए वो सम्मान की सिर्फ बात करते हैं। अगर वास्तव में काम करते तो लाल किले से जिस दिन बात कर रहे थे उसी दिन बिल्किस बानो के रेपिस्टों को माला पहना करके सम्मान किया जा रहा था, उनको आज़ादी मिली। तो 15 अगस्त यहाँ आम जनता की आज़ादी का है या फिर बलात्कारियों के लिए रिहाई का है? तो आप आज़ादी किसको दे रहे हैं? फिर से जब एक बार वो सब कुछ कर चुके हैं और ऐसी विभत्स घटना है कि उनसे बच्ची भी मार दी थी, प्रेग्नेंट थी उस समय बिल्किस बानो, वो अब समाज में घूमेंगे तो अब बताइए वो उस मानसिकता को लेकर के वो क्या करेंगे उन लोगों के साथ? क्या वो एक अच्छे व्यक्ति होकर के आए हैं? क्या उनका व्यवहार आचरण इतना अच्छा था कि वो इतने लंबे समय बाद आप कह रहे हैं कि भैया इनको फिर से उसी समाज में छोड़ दो जिस समाज में ऐसी घटना करके आए थे, जो लोग सुनकर और बोलकर बताकर ही अंदर तक हिल जाते हैं कि ऐसा कर सकता है कोई इंसान? ऐसे लोगों को सम्मान करके समाज में छोड़ दिया जाता है। कहीं जाति देखकर तो नहीं रिहाई हुई? जाति है वो सारी, भारत के अंदर जाति देखकर न्याय मिलता है और जाति देखकर अत्याचार होता है, दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। जाति में अगर अत्याचार करने वाला सवर्ण है या खासकर ब्राह्मण है तो वह बलात्कारी भी नहीं है, वो सिर्फ संस्कारी है। क्योंकि इनकी सभ्यता में, इनकी संस्कृति में कहीं ना कहीं बलात्कार, रेप जुड़े रहे हैं। भोग विलास की वस्तु माना महिलाओं को, भोग विलास की वस्तु। और दूसरी चीज ये है कि इनके सभी धर्म ग्रंथ जहां भी हैं, यम ने यमी अपनी बहन के साथ रेप किया जब, और ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ संभोग किया और छोड़ा नहीं, पीछे पड़ गए उनके कि नहीं तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो बाद में सरेंडर कर गई कि ठीक है। तो ये इनकी संस्कृति में चला आ रहा है और ये अब उसको एडॉप्ट कर चुके हैं। आज जब समाज इतना सभ्य हो गया, अभी देखिए आप पिता बेटी की तरफ को इस तरह से सोच भी नहीं सकता, चाहे वो कैसे भी कपड़े पहने, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज नहीं आती क्योंकि ये मेरी बेटी है। लेकिन उस समय पर उन्होंने सोचा भी और किया भी। तो उस सभ्यता को लोग छोड़ चुके हैं। लोग अब समाज अब सभ्य हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, साइंस को जान रहा है कि बेटा बेटी। और ये देखिए बेटा बेटी का भी क्या कहते हैं इनके संबंध, मैं जिस दिन बात करूंगी चर्चा स्पेशली इसी विषय पर करेंगे, लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि देश के अंदर अगर बलात्कार हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें सभ्यता की भी जड़ें मजबूत हैं, इस वजह से ये हो रहा है। आपको इसलिए स्पेशली बुलाया गया कि नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ। लोग घर घर लड़कियों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन लड़कियों की सुरक्षा पे लोगों की भावनाएं आहत नहीं हो रही। आपने एक ब्रह्मा वाला कॉन्सेप्ट जो अभी बोला, उस पर लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। और तमाम आपकी फेसबुक पोस्ट खंगाली जाए, तमाम इस तरीके की धमकियां कि आपके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब लोगों की भावनाएं सेंसिटिव मुद्दे पे, सही मुद्दों पे कब आहत होंगी? उनको समझा दिया गया ना कि ये अगर आपके देवी देवताओं के खिलाफ बोले, मतलब सच बोलना ही उनके खिलाफ हो जाता है। मैं तो कहती हूँ किसी के खिलाफ भी नहीं बोलते हम लोग, बस सच बोलते वही उनके खिलाफ हो जाता है। और समझ में ये नहीं आता कि जब आज आप बेटियां ढूंढते फिर रहे हैं और इसी समय पर हम इधर बैठ करके बात कर रहे हैं कि एक बच्ची, एक लड़की, एक महिला के साथ में उसके साथ रेप करके उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल डाल दी गई, पेचकस डाल दिया गया। आप सोचिए कि इस पे चर्चा करने वाली वो महिलाएं क्यों नहीं है जो व्रत करती है, पूजा पाठ करती है? वो क्यों है जो जिनके शब्दों से भावनाएं आहत हो जाती हैं? आपको क्यों दर्द हो रहा है? ये मुझे ही क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस आडंबर से बाहर निकल करके ये देख पा रही हूँ, ये सोच पा रही हूँ कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। ये मेरी लगन है और इस पे मैं काम कर रही हूँ, आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इस वजह से बाकी अपराधी हम लोगों से डरते हैं, ना कि वो पूजा करने वाली देवी देवताओं से डरते हैं। उन महिलाओं का ही रेप होता है जो पूजा करती हैं, जो आडंबर होती हैं। अभी कल की ही घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिले में, पूरा परिवार, ट्रैक्टर उसमें पलट गया है और पूरा परिवार मर गया है, लगभग 26 लोग मरे हैं। तो ये कैसी देवी है जो 26 परिवारों को मार दिया, उनकी हत्या कर दी, अपने नाम पर बुलाती है और वो हत्या से मर जाते हैं। अब उनको कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा, धर्म के नाम पर मर गए, शहीद हो गए। अभी अगर एक भी व्यक्ति को कोई थप्पड़ मार देता तो पूरे देश में वो हल्ला मचाता कि भैया मुझे मारा। लेकिन धर्म के नाम पर 26 लोगों की बलि ले ली देवी ने। अब भावनाएं मेरी आहत हुई है, अब इनका कौन जवाब देगा? कि देवी के होते हुए, उसकी शक्ति को मानते हुए, लेकिन हो सकता है ये प्रभु की लीला हो, उन्हें स्वर्ग जाना हो। हाँ, तो यही तो है इनका दोगलापन कि जब अच्छा हो जाए तो उसमें है कि भैया मुझे तो उसकी कृपा हुई है, और जब बुरा हो जाए तो कहीं कुछ गलती हुई होगी। अगर प्रभु की लीला इतनी अच्छी थी तो अब प्रभु इनको बुलाना चाहता था तो भैया कौन जाना चाहेगा? फिर तो सारे प्रभु को प्रेम करते चले जाओ, सारे प्रभु को मानने वाले, यहाँ पर रह जाएंगे बुरे लोग सिर्फ। ये दुनिया सिर्फ हम जैसे लोग ही रह जाएगी फिर,
जहां पर सिर्फ प्रेम होगा, करुणा होगी, जहां पर एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं होगी, तो फिर तो सारे प्रेम करने वाले एक साथ चले जाओ ना स्वर्ग, जाकर मिलो अपने ईश्वर से, लगाओ गले उसको, करो उससे प्रेम। क्यों रह रहे हो ये नरक की दुनिया में, क्यों रह रहे हो ये पापियों के साथ यहाँ, क्यों आप सुविधाओं का उपभोग कर रहे हो? लेकिन हिंदू राष्ट्र तो सवर्णों का है ना, बहुजनों को जाना चाहिए, मुसलमानों को जाना चाहिए। देखिए हिंदू, एक तो हिंदू की परिभाषा, अब वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे ना, आपको शायद आप देख रही होंगी सोशल साइट पर, अब हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना हो रही थी वो धीमी पड़ गई है, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हिंदू की परिभाषा क्या है, और जब लोगों ने हिंदू की परिभाषा सर्च की तो पता चला कि हिंदू की परिभाषा चोर, काफिर, लुटेरा, बदमाश है। यार हम तो हिंदू नहीं, मुझे नहीं हो रहा गर्व। बहुत सारे लोगों ने कहा दीदी हम तो हिंदू होने पर गर्व करते थे, छी घिना रही है। यार मैं तो नहीं हूँ चोर, ना मैं लुटेरा हूँ, ना मैं काफिर हूँ, और ना ही मैं ठग हूँ, तो मैं कैसे हिंदू हुआ? मैं तो हिंदू नहीं हूँ। अब उन्होंने जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे, वो हिंदू राष्ट्र की जगह आप देखेंगे सनातनी बोल रहे हैं, तेजी से सनातनी शब्द वायरल हो रहा है। हिंदू राष्ट्र ये भारत कभी बन नहीं सकता। ये देश की सरकारें कोई हिंदू सरकार नहीं है, ये देश की शब्दों के जाल में फंसाया जा रहा है बहुजन समाज को। हिंदू के नाम पर उस शूद्र, वंचित, शोषित, दलित और इधर दूसरी पार्टी बना दी है मुस्लिम, इन दोनों को लड़वा करके और वोट लेना होता है। अगर अपराध हो रहा तो इनमें भी अपराध ढूंढने में ये लगा देंगे कि इसकी जाति ने ये करा, उसकी जाति ने ये करा, हमारा क्या मैटर है, इनका अपना मैटर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ शब्दों का जाल है, और भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, क्योंकि भारत की सरकारें लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, धर्मनिरपेक्ष सरकारें होती हैं। इस देश को मैं ये कहती हूँ, जितने भी देश के अंदर अभी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ, उसके पहले भी बहुत सारे इनॉग्रेशन होते हैं, जब जब सरकारी उनका होता है, तो सिर्फ और सिर्फ नारियल फोड़कर ही क्यों होता है? जबकि देश में तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं ना, सिर्फ एक धर्म से क्यों करते हैं आप? सभी धर्मों के लोगों को बुलाइए, पादरी को बुलाइए, चर्च से मौलाना को बुलाइए। अगर आप धर्म की बात कर रही है सरकार, अगर सभी धर्मों की बात कर रही है, तो सारे धर्मों को बुलाइए और बारी बारी से सबसे करवाइए उद्घाटन उसका। सभी धर्मों को भागीदारी होनी चाहिए ना। और अगर सरकार धर्मनिरपेक्ष है तो फिर किसी एक विशेष धर्म का नारियल क्यों फोड़ा जाता है? सरकार तो बीजेपी की है ना, वो तो हिंदू राष्ट्र चाहती है, हिंदुत्व को प्रमोट करेगी। तो इसका मतलब सरकार देश के नागरिकों की नहीं हुई? तो फिर सरकार देश के नागरिकों की नहीं हुई ना, यही तो क्लियर हो रहा है कि सरकार एक धर्म की है, तो इसका मतलब देश का जो संविधान कहता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार की कोई जाति नहीं होगी, सरकार देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक धर्म की सम्मान करेगी। वो तो पुरानी संस्कृति को जिंदा कर रही है, जो पुरानी विरासत विलुप्त हो चुकी है उसको फिर से वापस लाने के प्रयास करें। कौन सी संस्कृति जिसमें पिता बेटी का बलात्कार कर देता है? हमें तो नहीं चाहिए। मैं तो हाथ जोड़कर कहती हूँ ऐसी संस्कृति, अगर ऐसा पिता आज अगर आपको मिलते हो कि जो पिता अपनी बच्ची की ओर इस तरह से नजर देखता हो हवस करके और वो उसके पीछे पड़ जाता हो, तो ऐसी संस्कृति और ऐसा समाज और ऐसी सभ्यता इस देश में नहीं, इस दुनिया के किसी कोने में नहीं आनी चाहिए। आप इतने बेबाकी से बोलती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लॉयर भी हैं, तो कानूनन जानकारी भी आप रखती हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? देखिए डर लगता है मुझे। इस दुनिया में जो भी ईश्वर या देवता बनाया उससे तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि जिस पत्थर पर हम पैर रख के भी बैठे हैं ना, इसके ही बगल में रखा दूसरा पत्थर मूर्ति बन करके मंदिर में चला गया और ये प्लेन होकर के यहाँ आ गया, ये यहाँ लग गया, तो मैं जानती हूँ कि उसमें कोई शक्ति नहीं है। लेकिन उसको जो उसके नाम पर जिन लोगों को पागल करके गुमराह करके छोड़ रखा है ना देश के अंदर, डर उनसे लगता है कि वो पागल मेरी हत्या करके कहीं अपना जीवन खराब ना कर ले, क्योंकि मैं नहीं रही तो कुछ और आएगा, कोई और नहीं रहा तो कोई और आएगा। इस देश के अंदर सवाल तो खड़े होते रहेंगे। तो मुझे डर उससे नहीं लगता, मुझे डर लगता है इन लोगों के पागलपन से कि अपने बच्चों को आज़ाद नहीं करना चाहते, अपने दिमाग को आज़ाद नहीं करना चाहते, उसमें रह करके अब ये सोच रहे हैं कि कोई वही है भैया, वही सब कुछ ठीक करेगा। अगर वही सब कुछ ठीक कर रहा होता तो आज नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और देश के अंदर इन्हीं नवरात्रियों में तो 4 साल पहले डेल्टा कांड हुआ था, इन्हीं नवरात्रियों में हुआ था, उसके पहले आसिफा कांड हुआ था, मंदिर में हुआ था जी। तो मंदिर के अंदर पुजारी के रहते बलात्कार हो जाता है, तो ये मंदिर के भगवान को क्या आवाज नहीं आती? क्या उसे इस चीखों से कोई लेना देना नहीं है? क्या वो बहरा है जो सुन नहीं पाता, या वो गूंगा है कि बोल नहीं पाता कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मेरे मंदिर में कर रहे हो, मेरी आंखों के सामने कर रहे हो? तो ये लोगों को क्यों समझ में नहीं आता कि क्या वो लालची है, भ्रष्टाचारी है, या वो करप्शन करता है कि तुमसे तुम्हारे पैसे लेता है, तुमसे तुम्हारा हलवा पूड़ी लेता है, वो खाता है उसके बाद तुम्हारे काम करता है, या तो तुम लालची हो फिर कि तुम अपने लालच के लिए उसे कुछ खिला रहे हो। मान लो मेरे को आपसे ज्यादा बड़ा काम कराना हो तो छोटा लालच दूंगी, अगर मुझे आपको कल कोई काम कराना होता तो बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे लोग लालच से आते हैं, तो कई बार मिठाई लेकर आएंगे, ड्राई फ्रूट्स लाएंगे, अच्छे अच्छे गिफ्ट लाएंगे कि कल को हम अपनी बात कहेंगे बहन जी से तो काम करवा लेंगे। तो क्या है ये, कल को दूसरा बड़ा काम निकालना तो इसलिए छोटी चीज देते हैं। तो क्यों देते हो आप ईश्वर को? क्योंकि आपको कुछ चाहिए होता है। और 2 चीजों पे सारा ईश्वर का खेल टिका हुआ है। पहला तुम्हारा डर
भगवान से तुम्हारी आस्था नहीं है, तुम झूठे हो एक नंबर के। अगर तुम्हारे घर में चोरी हो जाए तो भगवान के यहाँ पर जाकर एप्लीकेशन दो, थाने मत जाओ। जब बच्चियों के साथ रेप होता है, घटनाएं होती हैं, तो थाने जाते हैं भागकर, भगवान के पास नहीं जाते। दोगले हैं ये लोग। भगवान से पहली चीज तो ये कि किसी की कोई आस्था नहीं है, भगवान से है डर। अगर डरना हो तो तुम भगवान के पास ना जाओ। दूसरा है तुम्हारा लालच, कि तुम अपना लालच, अपना काम पूरा कराने के लिए, मेरा मकान अच्छा बन जाए, मैं भी ब्रांडेड कपड़े पहनने लगूं, मैं भी उसकी तरह गाड़ियों में घूमने लगूं, मेरा जीवन भी बढ़िया हो जाए, मेरे पे भी उसकी तरह 10 बीघे जमीन हो जाए, मेरे भी फॉर्च्यूनर खड़ी हो, मेरा बेटा भी नौकरी पे लग जाए, मेरी बहू भी पढ़ी लिखी आए, मेरी सेवा करके मुझे रोटी खिलाए। तो ये तुम्हारा लालच, इस लालच की वजह से भगवान के यहाँ जाते हो, और जो अपनी जेब का होता है ना वो भी देकर आ जाते हो, होता कुछ नहीं है। एक आखिरी बात, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, जो तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो डर कर सहम कर तमाम बच्चियां अपने घर में बैठ गई हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी प्यारी बच्चियों और प्यारी माता बहनों, आप सबसे बड़ी शक्ति है। आप इस देश की नहीं, इस दुनिया की सृष्टि की रचना आपसे होती है। और अगर आपको कोई कह रहा है कि आप कमज़ोर हैं, तो आप वहीं पर आकलन करना कि आप कैसे कमज़ोर हैं। मैं ये मानती हूँ, घर के अंदर सुबह से सबसे पहले महिला उठती है और सबसे देर तक महिला जगती है रात में, और सुबह से उठकर जब तक जगती है तब तक वो घर का देख रेख करती है। अगर वो व्यवस्थित ना करे घर को, तो मुझे लगता है कि घर व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। तो आप कमजोर नहीं हैं। जो आपको कमजोर कहते हैं उनको भी जन्म आप ही देती हैं। पूरे देश के अंदर मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी, अगर आपको कमजोरी महसूस हो, आपको ताकतवर बनना और शक्तिशाली बनना है, तो आप सावित्रीबाई फूले को पढ़ लें। आप दुर्गा की आरती करने की बजाय फूलन देवी का इतिहास पढ़ लें। आप हनुमान और हनुमान चालीसा और काली जो निकली हुई है, उसकी जीव निकली हुई है, उसकी पता नहीं कैसे निकल गई, तो उसको देखकर उसकी आरती करने की बजाय आप डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो हिंदू कोड बिल इस देश की महिलाओं के लिए दिया गया है, उस हिंदू कोड बिल को एक बार पढ़ लें। आप देखें कि आपके पास ताकत आने लग जाएगी। और मैं शक्ति आने का तरीका बता रही हूँ, ये शक्तिशाली बनना है आपको। तो आपको शक्तिशाली बनना है ना, तो यही है। दूसरी चीज ये है कि आप शेर पे बैठी हुई एक महिला की पूजा करती हैं। क्या कभी आप शेर पे बैठती हैं? या तो मैं ये कह रही हूँ, चीते आए हैं, मोदी जी लेकर आए हैं। एक भी महिला, मुझे जितनी भी इस देश में महिलाएं जो शेरों वाली की पूजा कर रही हैं, शेर पे बैठने वाली की पूजा करती हैं, और यही महिलाएं अगर चुईया या कॉकरोच बगल में आ जाए तो कोई कूद जाती हैं, ओ जैसे क्या हो गया। तो क्यों भाई, एक शेर वाली की पूजा करने वाली जो इतनी बड़ी ताकतवर है, वो उस पर बैठ जाती है और उसको जो चलाती है। हमने तो आज तक यही सुना था भी घोड़े पे बैठ सकते हैं लोग, और हाथी पे बैठ सकते हैं, ऊंट पे बैठ सकते हैं, लेकिन शेर पे बैठा मैंने कोई आदमी नहीं देखा आज तक। जो इसकी पूजा करती है उन्हें इतनी भी ताकत नहीं मिल पाती कि वो इस देश में आजादी से घूम सकें, और वो पूजा कर रही है शेर पे बैठने वाली की। तो शेर पे बैठने वाली की पूजा करने वाली औरतें अपने आप से और अपनी देवी से पूछे कि माँ, हम तो तेरी पूजा करते हैं, तुम शेर पे बैठती हो, और हम इतने डरते हैं कि हम चुईया से डर जाते हैं। तो अपनी ताकत को या तो बढ़वाओ उससे, या फिर उसको छोड़ दो। दो ही बातें हैं, या तो उसमें ताकत बिल्कुल नहीं है, आप बिना मतलब का, आपको भी पता है कि कोई ताकत नहीं है, आप बेमतलब लगी हैं अपना टाइम पास करने के लिए। दूसरा चीज, महिलाएं व्रत करती हैं, सुबह से शाम तक तो ये खाती रहती हैं और कहती है व्रत है, सुबह से शाम तक चुगली करती रहती है और कहती है व्रत है। सुबह से शाम तक सास को बहू को गिराने के, पड़ोस के इधर के झांकने के, किसकी लड़की कहाँ गई, कितनी देर में आई, कितनी रात में आई, कैसे कपड़े पहने, किसकी बहू कितनी बोलती है, सास से मुजोरी करती है। सारी तो चुगलीखोरी सुबह से शाम तक कर रही हो तुम, और कह रही हो मैया के व्रत कर रहे हैं। झूठी है ये मैया के व्रत नहीं करती, ये उसको भी अपने लिए इस्तेमाल कर लेती है। ये इंसान बड़ा शातिर है, ये समय समय पे देवी देवताओं का इस्तेमाल करता है। और मैं यही कह रही हूँ, ये डर और दूसरा तुम्हारा लालच, ये दोनों चीजें भगवान को मानने के लिए मजबूर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी निर्देश सिंह, तमाम उन मुद्दों पे बात की जो महिला के जीवन से जुड़े हैं। अगर इनकी बात से किसी की भावनाएं आहत हो गई हैं, तो इसका मतलब हम वाकई में काम कर रहे हैं। अब आपको देवी बनने की ज़रूरत नहीं, अब आपको फूलन बनने की ज़रूरत है, फातिमा शेख बनने की ज़रूरत है, सावित्रीबाई फूले बनने की ज़रूरत है। तभी आप ऐसे अपराधों को रोक पाएंगे। और बलात्कारियों की हिम्मत इसलिए बढ़ जाती है कि प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ जुमलों में महिलाओं का सम्मान है। जिस दिन असल में सम्मान होने लगेगा, उस दिन बलात्कारियों को मिठाई नहीं, माला नहीं पहनाई जाएगी, उस दिन उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।